वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में समझेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन के बारे में कि लीवोफ्लॉक्सासिन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, लीवोफ्लॉक्सासिन क्या है, लीवोफ्लॉक्सासिन का फंक्शन क्या है, यूजेस क्या है, डोजेस क्या है और साथ में जानेंगे साइड इफेक्ट एंड मार्केट में पॉपुलर ब्रांड किस नाम से मिलता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को शुरू करते हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करता है। लीवोफ्लॉक्सासिन क्या है? तो लीवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। अब जानते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन का फंक्शन के बारे में कि लीवोफ्लॉक्सासिन का फंक्शन क्या है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरियाइडल होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को किल करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, ये दोनों टाइप बैक्टीरिया को किल करता है और डायरेक्ट किल करता है। बैक्टीरिया का जो डुप्लीकेशन होता है ग्रोथ होने से रोकता है और इस प्रकार बैक्टीरिया को नष्ट करके इन्फेक्शन को खत्म करता है। ये था फंक्शन लीवोफ्लॉक्सासिन का। लीवोफ्लॉक्सासिन बीपी एंड यूएस पे ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब जानते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन का यूजेस के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यूजेस ऑफ लीवोफ्लॉक्सासिन, एक नंबर में है आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है जैसे बुखार के साथ सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह का केस में रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड आरटीआई जैसे निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इम्फाइजमा, प्लूराइटिस, ये सब एडवांस केसेस में लीवोफ्लॉक्सासिन अकेले काम नहीं करता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट पाने के लिए टैबलेट मोनोसेफ ओ यानी कि सेपोडॉक्सिम की बात हो रही है, या फिर टैबलेट एमोक्सिक्लेव यानी कि एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कलूलनेट जोड़ना पड़ता है, तब बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि लीवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक मेडिसिन अगर केस सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड है, क्रोनिक है, तो अकेले लीवोफ्लॉक्सासिन से रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके साथ अदर ग्रुप्स का मेडिसिन को ऐड करना पड़ता है, जैसे सेपोडॉक्सिम हो गया, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कलूलनेट हो गया, तब जाकर के बेटर रिजल्ट मिलता है। एंड सेकेंड नंबर में है ईएनटी, मतलब ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन में भी यूज होता है। बट किस प्रकार यूज होता है हम यहाँ बात करेंगे। ई का मतलब होता है ईयर, कान के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे ओटाइटिस मीडिया, वो चाहे एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो या फिर इंटरनल इन्फेक्शन हो, ये दोनों टाइप के इन्फेक्शन में यूज होता है। आगे बात करेंगे किस तरह से यूज होता है। एन का मतलब होता है नोज, नाक के अंदर इन्फ्लामेशन जैसे साइनोसाइटिस, और टी का मतलब होता है थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस हो या फिर फेरेंजाइटिस या फिर लेरेंजाइटिस या फिर टूथ एंड गम इन्फेक्शन हो। तो डिफरेंट टाइप का थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, इस तरह का एंटी केस में लीवोफ्लॉक्सासिन सक्सेस नहीं है। यहाँ भी टैबलेट मोनोसिफ ओ या फिर टैबलेट एमोक्सिक्लेव जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है। अकेले रिजल्ट देना इम्पॉसिबल है दोस्तों। खास करके ये एंटी में कान बहुत ही पचीला जगह होता है और लीवोफ्लॉक्सासिन का रीचिंग कान तक नहीं होता है। इसलिए अगर कान के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रखा हो, क्रोनिक है, सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड है, तो लीवोफ्लॉक्सासिन अकेले रिजल्ट नहीं देगा, नहीं देता है। इसके साथ भी अदर मेडिसिन ऐड करना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट देता है। एंड 3 नंबर में बात करेंगे एसएसटीआई। एसएसटीआई सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जैसे छोटी मोटी फोड़ा फुंसी से शुरू करके कार्बंकल, सेलुलाइटिस, एब्सेस, वाउंड या फिर स्किन जल गई हो पोस्ट सर्जरी, ये सब केस में भी लीवोफ्लॉक्सासिन का यूज है। बट अगर मामूली कट उठ लग गया हो, मामूली सा घाव है, तो लीवोफ्लॉक्सासिन अकेले चलाने से रिजल्ट मिल सकता है। बट अगर क्रोनिक एंड सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर भी लीवोफ्लॉक्सासिन से अकेले रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सफिशिएंट काम करता है। कुछ सर्जन आज भी इसके बड़ा भाई के ऊपर सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर भरोसा करता है। लीवोफ्लॉक्सासिन भी बढ़िया काम करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर टैबलेट मोनोसेफ या फिर टैबलेट एमोक्सिक्लेव जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है। अब बात करेंगे 4 नंबर में जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो कि आंत के अंदर इन्फेक्शन होता है विभिन्न प्रकार का। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर इन्फेक्टिव डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, ये सब में भी यूज होता है लीवोफ्लॉक्सासिन का। बट किस प्रकार यूज होता है हम आगे बात करेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। कोलाइटिस, एपेंडिसाइटिस में भी काम करता है। बट ध्यान रहे डायरिया में लीवोफ्लॉक्सासिन के साथ मेट्रोनिडाजोल ऐड करना पड़ता है। लीवोफ्लॉक्सासिन अकेले डायरिया में काम नहीं करता है, डायरिया में मेट्रोनिडाजोल या फिर और निडाजोल ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जो डायरिया होता है वो सिजिल्ला बैक्टीरिया से होता है, बट उसके साथ प्रोटोजोआ भी होता है। इसलिए एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन देना पड़ता है, जो कि मेट्रोनिडाजोल है या फिर ऑर्निडाजोल, दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है लीवोफ्लॉक्सासिन के साथ अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो। आगे बात करेंगे यहाँ पर है टाइफाइड। टाइफाइड में भी लीवोफ्लॉक्सासिन का यूज है, बट किस तरह यूज है। टाइफाइड में लीवोफ्लॉक्सासिन के साथ सेप्टास सीवी या फिर टैबलेट एजिथ्राल जोड़ना पड़ता है। सेप्टास सीवी क्या है? सिफिक्चिम
पोटेशियम कलुवलनेट। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सेप्टासिमी या फिर टैबलेट एजिथ्रॉल जोड़ना पड़ता है, एजिथ्रोमाइसिन, जो कि मैक्रोलाइड्स ग्रुप से बिलोंग करता है। एंड 5 नंबर में है पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, जैसे यूटेरस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, लिकोरिया इत्यादि में भी यूज होता है लिवोफ्लॉक्सासिन का। एंड 6 नंबर में बात करेंगे यूटीआई। दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन लिवोफ्लॉक्सासिन ही नहीं बल्कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन भी यूटीआई में इस ग्रुप का एंटीबायोटिक, यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप यूटीआई में इस ग्रुप का एंटीबायोटिक का रीचिंग सबसे बढ़िया माना जाता है, यूटीआई में ही देखा जाता है और अकेले ही रिजल्ट देता है। मतलब कि दोस्तों यूटीआई में फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन ऑफ्लॉक्सासिन हो या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन हो या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन हो, इसका रीचिंग यूटीआई में बहुत ही बेहतरीन होता है और यहाँ पर किसी अदर मेडिसिन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर यूरिन सीएस रिपोर्ट में फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन को हाई सेंसिटिविटी बताया गया है तो अकेले ही रिजल्ट देता है और काम कर दिखाता है। इसलिए यूटीआई में इस ग्रुप का एंटीबायोटिक का रीचिंग सबसे बढ़िया यूटीआई में ही देखा जाता है और अकेले ही रिजल्ट भी देता है। एंड हम बात करेंगे 7 नंबर में, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज होता है लिवोफ्लॉक्सासिन का। आगे है हमारा 8 नंबर में, मेल जेनिटल इन्फेक्शन जैसे टेस्टिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन में भी यूज होता है। दोस्तों ये था लिवोफ्लॉक्सासिन का कॉमन यूज। इसके अलावा हर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज में यूज कर सकता है। अब समझेंगे लिवोफ्लॉक्सासिन का पॉपुलर ब्रांड नेम, कि मार्केट में कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है। दोस्तों एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉपुलर ब्रांड चलता है, बट यहाँ पर 2 ब्रांड का नाम ऐसे बताएंगे जो काफी पॉपुलर है। पहला है लिवोकेम, जो कि एल्केम फार्मा कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, और दूसरा है एल्सिन, जो कि लुपिन फार्मा कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ के किस किस स्ट्रेंथ में लिवोफ्लॉक्सासिन पाई जाती है। तो एल्सिन ब्रांड का हम बात करेंगे तो टैबलेट एल्सिन 500 मिलीग्राम में आता है। 10 टैबलेट की बात करें तो लगभग 100 रुपया पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा टैबलेट एल्सिन 250 मिलीग्राम, जो कि 10 टैबलेट की एमआरपी की बात करें तो अप्रॉक्स 55 रुपीज पड़ता है। एंड थर्ड में है टैबलेट एल्सिन 750 मिलीग्राम, 10 टैबलेट की एमआरपी की बात करें तो अप्रॉक्स 140 रुपीज पड़ता है। एंड नेक्स्ट है हमारा 4th में टैबलेट एल्सिन ओजेट, जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल दोनों कंबाइंड में मिलता है, जो कि हमने बात किया जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में एक इन्फेक्शन होता है जो कि डायरिया है, और डायरिया में ये बहुत ही मस्त रिजल्ट देता है टैबलेट एल्सिन ओजेट। इसमें 10 टैबलेट एमआरपी की बात करें तो 135 रुपीज अप्रोक्स पड़ता है, और जो पोटेंसी रहता है टैबलेट एल्सिन ओजेड में वो लिवोफ्लॉक्सासिन 250 मिलीग्राम प्लस और निडाजोल 500 मिलीग्राम पोटेंसी रहता है। अब जानते हैं डोज के बारे में कि लिवोफ्लॉक्सासिन का डोज क्या होता है। डोज ऑफ लिवोफ्लॉक्सासिन तो एडल्ट को 500 मिलीग्राम ओडीपीसी 5 to 7 डेज या फिर 250 मिलीग्राम बीडीपीसी 5 to 7 डेज। मतलब दोस्तों लिवोफ्लॉक्सासिन का डोज 500 mg 24 घंटे में खाना खाने के बाद एक बार दिया जाता है, या तो 250 mg करके 24 घंटे में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। 5 to 7 डेज ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को सीवियरिटी कितना हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही चलाया जाता है। 5 की जगह 7 डेज भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, या फिर उससे अधिक भी हो सकता है। तो ये था डोज। और बॉडी वेट अगर ज़्यादा है पेशेंट का और केस सीवियरिटी हो रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, तो 750 मिलीग्राम भी ओडीपीसी दिया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सवाल आता है कि चिल्ड्रन एंड इन्फेंट का डोज क्या होगा। बट दोस्तों एक बात यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का कोई भी मेडिसिन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट में प्रिपरेशन नहीं है। क्यों प्रिपरेशन नहीं है, हम साइड इफेक्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों नहीं दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट का डोज कैलकुलेट करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। और जानते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट ऑफ लिवोफ्लॉक्सासिन 1 नंबर में है कि प्रेगनेंसी प्रोफाइल कैटेगरी सी में आता है, इसलिए प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मतलब कि जो मेडिसिन कैटेगरी सी में आता है वह मेडिसिन
प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना चाहिए। इसलिए यह फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का जो लिवोफ्लॉक्सासिन है यह भी कैटेगरी सी में है, इसलिए प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आगे है हमारा कि इन्फेंट चिल्ड्रन, यहाँ तक कि 13 to 17 ईयर तक को नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब कि 13 साल से लेकर के 17 साल तक अगर एज है किसी का तो उनको भी फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन एडवाइज नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड हमारा सेकंड नंबर में है कि एपिलेप्सी पेशेंट में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जिन सबको मिर्गी का बीमारी है उन सबको भी फ्लोरोक्विनोलोन्स अवॉइड करने को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिन सबको एपिलेप्सी बीमारी है, मिर्गी बीमारी है, उन सबको ऑलरेडी मेंटल एक्साइटमेंट होता है, एक प्रकार का बॉडी में कन्वर्शन होता है, खिंचाव तनाव होता है, और फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का जो मेडिसिन है ये भी मेंटल एक्साइटमेंट पैदा करता है। तो मिर्गी पेशेंट को अगर यह मेडिसिन दिया जाए तो जो मेंटल एक्साइटमेंट है वह बढ़ने का चांस 2 गुना हो जाता है, इसलिए अवॉइड करेंगे। एपिलेप्सी पेशेंट में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना चाहिए। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, एंड बात करेंगे 3rd नंबर में। लिवोफ्लॉक्सासिन चलते समय डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। एक प्रकार का रिएक्शन होता है जिसका नाम है फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर कोई फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन ले रहा है और वो अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो यह रिएक्शन देखने को मिल सकता है, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शंस। आगे है हमारा 4th नंबर में, फ्लोरोक्विनोलोन्स दवा चलते समय ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि अगर ज़्यादा पानी नहीं पीता है पेशेंट तो क्रिस्टल किडनी में जम सकता है। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन है उसका क्रिस्टल किडनी में जम सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऑफ इनटेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि क्रिस्टल जो है किडनी में ना जम पाए। एंड 5th नंबर में है हमारा, फ्लोरोक्विनोलोन्स का मेडिसिन से कुछ पेशेंट को डीजी एंड किसी किसी को ड्राउजी भी होता है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि डीजी एंड ड्राउजी क्या होता है। आगे है हमारा 6 नंबर में कि एंटासीड, आयरन, सुक्राल फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये दवा देने के बाद या पहले फ्लोरोक्विनोलोन्स का दवा देना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर करते हैं पहले या बाद में देते हैं तो एब्जॉर्प्शन अब सही से होता है, बॉडी में जो मेडिसिन है फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का उसका एब्जॉर्प्शन सही से होता है। एंड 7 नंबर में है कि बोन का जॉइंट्स में, टेंडन्स में बाधा डालता है फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का दवा, इसलिए बच्चों में प्रिपरेशन नहीं है। दोस्तों जो डोज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे कि बच्चों में, इन्फेंट में फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन प्रिपरेशन नहीं है, जो मेन कारण है वो यही है, जो हड्डी का जॉइंट्स होता है और हड्डी के जॉइंट्स के पास टेंडेंस होता है। टेंडेंस एक प्रकार का मसल से बना होता है जो कि जॉइंट्स को सपोर्ट देता है, उसको टेंडेंस कहते हैं। ये बोन, जॉइंट्स और टेंडेंस को ग्रोथ होने से बाधा डालता है, और बच्चों में खास करके, क्योंकि बच्चों का जो हड्डी होता है, टेंडेंस होता है, वो डेवलपमेंट हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, और उस समय अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन एडवाइस करते हैं, देते हैं, तो क्या होगा, टेंडेंस, बोन एंड जॉइंट्स का अब क्षति हो सकता है, यहाँ तक कि क्षय रोग भी शुरू हो सकता है। इसलिए अवॉइड करेंगे, नहीं देना चाहिए फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का दवा, बच्चों में प्रिपरेशन नहीं भी है। आगे हमारा 8 नंबर में, कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि बोन, जॉइंट्स, टेंडेंस का खतरा 2 गुना हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। कोई भी किसी भी तरह का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के। यह वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।